सुप्रभात सभी को। नमस्कार करता हूं आपको, आपके परिवार को, आपके मित्रों को। भगवान सबका भला करें। गीता पाठ कुछ दिनों पहले प्रारंभ किया था और छोटे छोटे रील्स के जरिए आप तक पहुंचने का प्रयास किया था। जैसा आप लोग का, ऑडियंस का, ऑनलाइन जो फेसबुक फ्रेंड्स हैं, जो हमारे ऑफलाइन फेसबुक फ्रेंड्स हैं, उन लोगों ने बोला कि ये प्रथम अध्याय, द्वितीय अध्याय, आप गीता पाठ जो है वो एक एपिसोड के जरिए ऑनलाइन आप उपलब्ध करवाएं। तो उसी जिज्ञासा को शांत करने के लिए और आपकी जो हमारे चाहने वालों की जो इच्छा है उसको पूरी करने के लिए गीता का प्रथम अध्याय आपके सामने पढ़ता हूं। आशा करता हूं कि आप मन लगा के सुनेंगे और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करेंगे। तो प्रारंभ करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता प्रथम अध्याय। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? संजय कहते हैं, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर द्रोणाचार्य के पास जाकर ये कहा, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहकार खड़ी की हुई पांडु पुत्रों की इस बड़ी सेना को देखिए। इस सेना में बड़े बड़े धनुष वाले, युद्ध में भीम और अर्जुन के समान सूरवीर सात्यकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, धृष्टकेतु और चेकितान तथा बलवान काशीराज, पुरजित, कुंतीभोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ सैव्य, पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के पांचों पुत्र, ये सभी महारथी हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में जो प्रधान हैं उनको भी आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए सेना में जो जो सेनापति हैं उनके बारे में बतलाता हूं। आप द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरी श्रवा और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से सूरवीर, अनेक प्रकार से शस्त्रों से सुसज्जित और सब के सब युद्ध में चतुर हैं। भीष्म पितामह द्वारा रचित हमारी यह सेना सब प्रकार से अजय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है। इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सभी निसंदेह भीष्म पितामह की सब ओर से रक्षा करें। कौरवों के विरुद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की दहाड़ के समान गरज कर शंख बजाया। इसके पश्चात शंख और नगाड़े तथा ढोल, मृदंग और नरसिंगे आदि बाजे एक साथ ही बज उठे। उनका यह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। उसके अनंतर सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। श्री कृष्ण महाराज ने पांचजन नामक, अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंडव नामक महाशंख बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल और सहदेव ने सुघोष
और मणि पुष्पक नामक शंख बजाया। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज, महारथी श्रीखंडी एवं दुष्टगुम तथा राजा विराट और अजय सात्यकी, राजा द्रुपद और द्रौपदी के 5 पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने हे राजन सब ओर से अलग अलग शंख बजाए। और इस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी भी गुंजाते हुए धृतराष्ट्रों के अर्थात आपके पक्षों वाले हृदय विदीर्ण कर दिए। अर्जुन कहते हैं, हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलाने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहा, हे अच्युत्य, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए और जब तक मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख लूं कि इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, और तब तक उसे खड़ा रखिए। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, इस युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। संजय कहते हैं, हे धृतराष्ट्र महाराज, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्णचंद्र से 2 सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने और संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख। इसके बाद पृथा पुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित ताऊ चाचाओं, दादा परदादाओं, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और सुहृदय को भी देखा। उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त हो गए और ये वचन कहा, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन स्वजन समुदाय को देख के मेरा अंग शिथिल हुआ जा रहा है, मुख सूखा जा रहा है और मेरे शरीर में कंपन और रोमांस हो रहा है। हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है तथा मेरे मन भ्रमित से हो रहा है, इसलिए मैं खड़े होने के सामर्थ्य में नहीं हूँ। हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूँ। युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूँ और न राज और न सुखों को। हे गोविंद, हमें इस राज से क्या प्रयोजन है अथवा इन भोगों से, इन जीवन से क्या लाभ है? हम जिनके लिए राज्य भोग और सुखादि अभिष्ट हैं, वे ही ये सब धन और जीवन की आशा त्याग कर हमारे सामने युद्ध के लिए खड़े हैं। गुरुजन, ताऊ, चाचे, लड़के और उसी प्रकार दादे, मामे, ससुर, पौत्र, साले और भी संबंधी लोग हैं। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कैसी प्रसन्नता होगी? इन आतताइयों को मारकर हमें पाप ही लगेगा। अतएव हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी रहेंगे। यद्यपि लोभ से भ्रष्ट चित्त ये लोग कुल के नाश को, उत्पन्न दोष को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने का विचार क्यों नहीं करना चाहिए?
कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नाश हो जाने पे संपूर्ण कुल भी पाप सहित हो जाता है। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं। हे वाष्णेय, स्त्रियों के दूषित हो जाने पे वर्ण संकर उत्पन्न होता है। वर्ण संकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए होता है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इन पितर लोगों को अधिगति को प्राप्त होते हैं। इन वर्ण संकरागक दोषों से कुलघातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्यों को अनिश्चित काल तक नरक में वास मिलता है, ऐसा मैंने सुना है। शोक करते हुए अर्जुन कहते हैं, हम लोग बुद्धिमान होकर भी पाप करने को तैयार हो गए हैं। जो राज्य और सुख के लोभों से स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं। यदि मुझ शस्त्र रहित और सामना न करने वाले को भी शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डालें, वो मारना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। आगे भी जारी रखेंगे। धन्यवाद। हरे कृष्ण हरे ओम हरि ओम।